डिगरी दुबे ने की ओछी बात, अब माफी नहीं। गुस्से में सीजीआई, अब तो मोदी शाह भी हैरान। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, एक बार फिर अपनी करनी से फंस गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, शर्म ना करने की एक सीमा होती है, लेकिन लगता है निशिकांत दुबे उसे ही पार कर चुके हैं। अपनी करनी पर उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं है। मैंने निशिकांत दुबे पर अपने पहले के एक वीडियो में अंग्रेजी की एक कहावत का जिक्र किया था, ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, यानी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वो कितना भी छिपाने का प्रयास करे। निशिकांत दुबे पर यह बात पूरी तरह से लागू होती है। एक बार फिर निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा ही किया जिसे वाकई में शर्मनाक कहा जा सकता है। दुबे ने एक बड़ी और बहुत ही ओछी बात कही, लेकिन इस ओछी बात को कहते हुए वो ये भूल गए अभी उन पर तलवार लटकी हुई है, कभी भी उसकी धार की जद में आ सकते हैं। तो ये जो चिढ़ाने वाली हरकत कर रहे हैं वो उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। अब सोचिए, उनके आकाओं को भी उनके कोप का डर लगा रहता है, इसलिए संभल कर बोलते हैं। निशिकांत दुबे ने क्या हल्के वाली बात कही, उस पर आएंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक फैसले पर आते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सीजीआई ने कहा, हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। साफ है, सीजीआई संजीव खन्ना निशिकांत दुबे की हैसियत उनकी नज़र में क्या है वो बस एक लाइन के वाक्य में बता दिया, हमारे कंधे मजबूत हैं। यानी ये जो निशिकांत दुबे ने बेफिजूल की बात कही, उससे संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई चोट नहीं पहुंचने वाली है। वो कहावत है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हाथी तो अपनी ही चाल चलता है। ये एक तरह से पीएम मोदी को भी नसीहत है। अगर वाकई में आप ईमानदार हैं, आपकी सरकार ईमानदार है, तो जो उन पर सवाल उठ रहे हैं उन पर शिकंजा कसने से बेहतर होगा उनके आरोपों का जवाब दें। अगर वो गलत हैं तो बताएं, ये नहीं कि अचानक से सवाल पूछने वालों के यूट्यूब चैनल ही बंद करवा दें। बहरहाल जब सीजीआई संजीव खन्ना ने रिट याचिका खारिज की तो उसके बाद कहा, हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन इसके बाद सीजीआई ने एक और बात कही, शॉर्ट ऑर्डर पास करके। यह आदेश क्या हो सकता है? अब इसका जवाब आने से पहले ही निशिकांत दुबे ने जल्दबाजी कर दी और एक कमेंट पास कर दिया। अब सोचिए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को लगा हो, चलो एक मौका देते हैं। बड़बोलेपन पे इन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा बोल दिया, लेकिन पता नहीं क्यों निशिकांत दुबे को लगने लगा उन्होंने अपने बयान से जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है उसमें उनकी जीत हो गई। जबकि सीजीआई खन्ना ने जो कहा उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उन्होंने निशिकांत की ओर से कही बात को सही माना है। कसूरवार तो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, तभी तो सीजीआई संजीव खन्ना ने शॉर्ट ऑर्डर देने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट के कंधे मजबूत होने का दावा किया। अब निशिकांत बाबू को कौन समझाए, वो फंस चुके हैं। उन्होंने जो किया, कुछ तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश होगा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की तो याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा पर सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया। आपको बता दें कि अपने एक बयान में निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन दायर कर सवैता संज्ञान लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर आपराधिक अवमानना कार्रवाई की शुरू
करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार हुआ था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए गए भाजपा सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई थी। वहीं निशिकांत दुबे के बयान पर नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इस बयान को सिरे से खारिज करती है। पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। पार्टी ने कोर्ट के आदेशों और सुझावों को स्वीकार किया था। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो किया वो असंवैधानिक है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई ये बात नहीं समझता है तो बड़े दुख की बात है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा था, निशिकांत दुबे ने बहुत ही घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ श्वेता संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ये समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को कमतर आंकने वालों को सीधा संदेश दिया है कि भले ही आप हम पर आरोप लगाते रहिए, लेकिन हमारे कंधे मजबूत हैं। हम आपसे डरते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो सच का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इतनी बड़ी बात कही है, निशिकांत दुबे एक्स पर क्या लिखते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब इन्हें कौन समझाए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर उलाहना दे रहे हैं, जिसे निशाने पर ले रहे हैं, उस पर सीजीआई ने पहले ही बड़ी बात कह दी, हमारे कंधे मजबूत हैं। पता नहीं निशिकांत दुबे को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है। अरे भाई, भले ही आप उछल उछल कर खुद को बुद्धिजीवी बताने का प्रयास करें, लेकिन आपकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो सीजीआई खन्ना के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। इसके साथ ही दिल के अरमा आंसुओं में बह गए की बात कहने वाले डिग्री दुबे ने जल्दबाजी में ये देखना भूल गए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की याचिका खारिज हुई हो, लेकिन सीजीआई खन्ना इस मामले में आदेश देंगे, मुझे लगता है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर तो कर्रा वाला एक्शन होगा। मतलब इन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर तो अफसोस है ही नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। डिग्री दुबे ने की ओछी बात, अब माफ़ी नहीं। गुस्से में सीजीआई, अब तो मोदी शाह भी हैरान। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, एक बार फिर अपनी करनी से फंस गए।